हेलो एवरीवन, वेलकम टू महा स्टडी एक्सप्रेस। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं जो आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखाया था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का, वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आगे आज आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। हम आपको सिखाएंगे कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का मल्टीपल्स एंड हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। ओके, देन वी टेक फ्यू एग्जांपल्स, सॉरी वी टेक फ्यू क्वेश्चंस, ओके, देन सॉल्व। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ओके, मल्टीपल्स जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाइज, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज मीन्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को, जैसे सपोज दैट हमने 2 लिया तो 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 and 2 4 ज़ा 8 and so on. Means this is a multiples of 2. अगर आपसे कोई कहता है कि 2 के मल्टीपल्स बनाइए तो आप कहेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। यानी कि आपके 2 के मल्टीपल्स है 2 4 6 8। ये आपके कंटिन्यू आगे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो ये मल्टीपल्स हो गए। अब सपोज दैट आप देखेंगे आपको मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 5 10 15 आगे 20 25 30 ये सब आपके मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएंगे। तो ये यानी ये आपके 5 के मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि मल्टीपल से रिलेटेड है। फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन नंबर गिवन है ए में, सपोज दैट 16 के आपको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48। ओके, आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48। नेक्स्ट बी पार्ट लेते हैं। सपोज दैट 9 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो मीन्स 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27। ओके, एक और ऑप्शन आपको एग्जांपल दिखाते हैं। सी, सपोज दैट 14 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 एंड 14 3 ज़ा 42। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक है, इस तरीके से आप और भी नंबर्स के मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जितने भी मल्टीपल्स आपको दिए हो, फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 जो भी दिए हो, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, हमारा टॉपिक शुरू होता है फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। मल्टीपल्स आप सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अपना फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर्स जो होते हैं ये फाइंड करना बहुत ईजी है। ठीक है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें फैक्टर्स फाइंड करने में भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ईजी मेथड बताऊँ कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 ज़रूर होता है। हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो ज़रूर होगा। 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद का फैक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, तो 1 और इटसेल्फ तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद जो आपको फैक्टर्स मिलते हैं वो फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और तो हमें पता होता है। तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते समय उसका सबसे पहला फैक्टर जो है 1 होगा।
और उसका लास्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद होगा, यानी किसी भी नंबर का पहला फैक्टर 1 होगा और लास्ट का नंबर वो नंबर खुद होगा जिसका आपको फैक्टर फाइंड करना, उसके बीच के सारे नंबर्स आपके उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, यानी किसी जैसे हमें 24 का फैक्टर फाइंड करना है 24 का, तो 24 का पहला फैक्टर क्या होगा 1 और लास्ट फैक्टर क्या होगा 24। ये हमें कंफर्म है कि पहला फैक्टर 1 होगा और लास्ट फैक्टर आपका होगा 24। अब इसके बीच में ही सारे और फैक्टर्स आएंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी वे है। ठीक है, आपको बस समझना है कैसे है कि हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, देखिए कैसे फाइंड करें। सपोज दैट हमारा पहला क्वेश्चन 24 ही लेते हैं हम। ठीक, 24 सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम 24 को देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि 24 का फैक्टर 1 से लेकर 24 तक की ही टेबल में आ सकता है, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसमें भी अभी आपको देखिए कितना इजी मेथड में आप समझ जाएंगे कि आपको कितनी टेबल्स पढ़नी है। देखिए आप सबसे पहले 1 से चेक करेंगे, 1 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 24 टाइम्स आता है। ठीक, अब आप 2 में चेक करेंगे, 2 की टेबल 12 टाइम्स 24 आता है। फिर आप 3 की टेबल में चेक करेंगे, 3 की टेबल में 24, 3 8 जा 24। ठीक, 4 की टेबल में चेक करेंगे, 4 6 जा 24। ठीक, 4 6 जा 24। अब आप ये देखिए, जब आपने 1 से लेकर 24 तक की टेबल लिखी तो आपको इनके बीच के नंबर्स में देख चेक करना था। जब आपने दूसरा फैक्टर लिखा इसका 2 to 12, यानी अब आपको 2 से 12 तक की ही टेबल में देखनी है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है 12 के आगे। ठीक, तो हम और आगे बढ़े, 3 में हमने चेक किया, 3 8 जा 24, यानी अब आपको फैक्टर 3 और 8 के बीच में ही चेक करने हैं, मतलब उसी के बीच में ही जो नंबर है उसी में आएंगे, उसके बाद किसी नंबर में नहीं आ सकते। फिर हमें और आगे नंबर मिला, फिर हमने 3 के आगे जैसे 4 में चेक किया, क्योंकि हमें 8 तक के ही नंबर में चेक करना था, तो हम 4 में चेक किए, तो 4 6 जा 24। अब 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है 5, तो 5 में हम इजीली चेक कर सकते हैं। और हमें पता है कि 5 में 24 नहीं आता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग 5 से डिविजिबल जो नंबर्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन ये होती है कि उनका लास्ट का डिजिट यानी यूनिट प्लेस का डिजिट 0 या 5 आना चाहिए। बट यहाँ पे आपका 4 है, तो मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा हम अपने स्टेप को ब्रेक लगाते हैं, बिकॉज 4 6 जा 24 होता है। अब वही टेबल कंटिन्यू होगी अपोजिट, जैसे 6 4 जा 24, 8 6 जा 24। तो देखिए अब कितनी इजी से हम सारे फैक्टर्स लिख लिए। ठीक, अब आप 24 को लिखेंगे, 24 के ऑल फैक्टर्स कितने होंगे, यहाँ से स्टार्ट करें 1 नंबर काउंटिंग लाइन से करेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अभी देखिए बस ये हो गया आपके फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना हो तो इसी तरीके का मेथड आप यूज़ करें। ठीक है, अब हम नया सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 72। ठीक, 72 स्टार्ट करते हैं, फैक्टर लिखना है मुझे। ठीक, सबसे पहले 1 की टेबल 72 टाइम्स, ये तो हमारा फर्स्ट है, सबको पता होगा 1 72 जा 72 आता है। फिर 2 से चेक करेंगे, तो 2 से कितनी टाइम्स आता है, तो आपको 2 की टेबल इतनी तो लर्न नहीं होंगे, तो आप 2 से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कितनी टाइम्स 2 की टेबल में 72 आता है। तो हमें तो जैसे पता है, तो हमें पता है कि 2 की टेबल 36 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका 72 आएगा। लेकिन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 3 में चेक करते हैं। ठीक है, 3 में कैसे करेंगे, 3 को से भी इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 24 टाइम्स आता है। ठीक, अब 4 में चेक करते हैं कि 4 में ही आता है कि नहीं, तो डिवाइड करके देख लीजिए 4 की टेबल से इसको। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 4 जा 72 होता है। ठीक है, 4 के टेबल में 18 टाइम्स आएगा, 5 में आएगा नहीं, क्योंकि आपकी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये आपका 0 और 5 में से कोई डिजिट नहीं है लास्ट का डिजिट, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 की टेबल में 6 7 जा
42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। अच्छा 6 से डिवीजन कर लें क्योंकि 6 10 जा 60 होता है, तो 6 1 जा और 6 2 जा, यानी 12 6 जा 72 होता ही है। 12 की टेबल आप सबको लर्न होगी आई थिंक, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक 7 में 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, तो यानी 7 में तो आता नहीं। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब देखिए 8 और 9 के बीच में कोई ऐसे नंबर है जिनको हम चेक कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं है, तो यानी हम अपने स्टेप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक अब आप 72 के फैक्टर्स लिखेंगे, जितने भी ऑल टोटल फैक्टर्स हैं 72 के वो हम लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। ठीक आई थिंक ये सबको आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आपको 72 के सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब ये देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 8 14 और 24 के, फिर आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं 46 85 124, और ये आप मुझे इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पूछूँ। आंसर्स आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।